हेलो एवरीवन, हर महादेव। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जिंदगी के 3 आयाम पे है। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। मेजॉरिटी 3 आयाम। जब भी कभी भी कोई भी बात करता है ये 3 आयाम पे ही लाइफ के कंटेंट्स को लेके बात करता है। मैं सागर पटेल आज आपको बात करने जा रहा हूँ कि लाइफ के जो 3 मेजर आयाम है उसके ऊपर हम वास्तु के आधार क्या देख सकते हैं, या उस 3 आयाम में कभी भी कोई भी खेद या कोई भी अड़चन आती है तो क्या हम वास्तु के आधार पे वो देखा जाता है। पहले जो है वो हेल्थ, दूसरा है वेल्थ और तीसरा है प्रॉस्पेरिटी। यानी हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी धन और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। अगर हेल्थ और वेल्थ है तो प्रॉस्पेरिटी यस, सदा समृद्धि अपना जीवन रहता है। तो किस तरह से क्या है ये चीज हम देखेंगे, और एक लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि चौथी चीज क्या है। वो चौथी चीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब भी कोई आज की लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इस लाइफ के अंदर जो भी बात करता है तो हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और मेनली जो है वो वेल्थ की ही बात करते हैं। हेल्थ भी नहीं देखते आजकल, तो फिर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्थ की। अब वेल्थ की जो बात करेंगे हम, अगर वास्तु के मुताबिक देखना चाहेंगे धन के बारे में, तो सबसे पहला जो है दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा। उत्तरी दिशा जो है हमारी वो लॉर्ड कुबेर की है। वो क्या करता है, धन के रखवाले है, धन के दाता है, धन के भगवान है, धन के जो भी है, हम नॉर्थ से ही वो चीज को कंटेंट्स को देखते हैं। अब जो नॉर्थ डायरेक्शन है, अब नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपके घर में इम्बैलेंस हो गई, या नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी एंटी एक्टिविटी या एंटी ऑब्जेक्ट या एंटी कलर आ गया, तो नॉर्थ की डायरेक्शन बिगड़ जाएगी। और बिगड़ जाएगी तो नॉर्थ क्या है, अपॉर्चुनिटी देने वाला जोन है। तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, या तो फिर अपॉर्चुनिटी को एनकेस ही नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। वहीं से धन का आना स्टार्ट होता है, क्योंकि कुबेर का स्थान है वो। अब नॉर्थ डायरेक्शन जो है, नॉर्थ में आपको क्या देखना है, नॉर्थ में टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। पहली चीज, नॉर्थ में टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर वहां पे रेड, ऑरेंज, येलो कलर अगर आ जाता है तो भी दिक्कत देता है। और जो तीसरी चीज है, इन कंटेंट्स के रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो भी, फॉर एग्जांपल फायर का कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो, या रेड या ऑरेंज कलर का कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। रेड आएगा तो अपॉर्चुनिटी बनने ही नहीं देगा, ऑरेंज आएगा या येलो आएगा तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होल्ड हो जाएगी, एंकेज नहीं होने देगा। अब टॉयलेट या किचन आ गई तो क्या कर सकते हैं, टॉयलेट या किचन आ गई तो हम नॉर्थ के अंदर क्या कर सकते हैं, अगर टॉयलेट है तो वहां पे जो स्ट्रिप है वहां पे वो ब्लू स्ट्रिप लगा सकते हैं टॉयलेट की चारों दिशा पे या तीनों दिशा पे, फ्लोर पे। और अगर किचन है तो किचन जो बर्नर है हमारा, उस स्लैब के ऊपर, यानी किचन के बर्नर के नीचे स्लैब के ऊपर हम रख देंगे ग्रीन कलर का स्टोन या ग्रीन कलर करवा देंगे। तो ये जो है, और बाकी के जो रेड या ऑरेंज कलर लगे हैं तो उसको हटाना है हमें, और अगर ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट को भी वहां से हटाना है। तो ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरी हो गई हमारी वेल्थ को कंटेंट्स में लेके, हो गई हमारी दिशा जो है वेस्ट। वेस्ट है वरुण का स्थान है, वरुण भी महादेव का ही स्थान बताया जाता है। तो वरुण जो है स्थान हमारा, तो वेस्ट जो है हमारा, तो वेस्ट को भी इस कंटेंट से देखा जाता है। वेस्ट में भी हमें देखना है क्या टॉयलेट किचन है, क्या वहां पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, या क्या वहां पे ग्रीन कलर नहीं है, क्या वहां पे रेड कलर नहीं है, वो हमें देखा जाता है। वो इसी तरह से उस एक्टिविटी को वहां से हटाया जाता है। अगर वेस्ट में टॉयलेट या किचन आ गई तो किचन जो है उसके बर्नर के नीचे हम वहां पे येलो स्लैब कर देंगे, और अगर टॉयलेट आ गई तो टॉयलेट के चारों दिशा पे हम व्हाइट स्ट्रिप को लगा देंगे। तो यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ जो है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आपके वेल्थ का जो है इशू, जो कंटेंट्स के बारे में क्लियर होता जाएगा। अब दूसरी बात आती है हेल्थ।
हेल्थ में क्या होता है, मेनली जो हेल्थ हमारे घर में या कहाँ पे भी जहाँ पे वो जो भवन है, तो वहाँ पे जो ऊर्जा स्रोत है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण जो है और ईशान और उत्तर के बीच में जो कोण आता है दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये दो जो जगह है, दो जोन है, वो मेनली कंटेक्ट रखते हैं हमारे हेल्थ के बारे में। ये यहाँ पे हमें यही चीज देखनी है, नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। देयर इज नो रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में टॉयलेट या किचन आना ही नहीं चाहिए। और अगर एंटी एक्टिविटीज एंटी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे येलो या रेड कलर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज आ गई हमारी जो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। बट ऑब्वियस धन आएगा, मीन्स पैसा आएगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी तो समृद्धि तो हमारा जीवन रहेगा ही रहेगा। बट उसमें एक आयाम ऐड होता है जो है हमारा रिलेशन का। यस, सब चीज है हमारे, बट अगर रिलेशन ही मेंटेन नहीं होगा तो समृद्ध जीवन हमारा नहीं निकलेगा। तो तीसरा जो कंटेंट्स है प्रॉस्पेरिटी वाला, वो एक रिलेशंस के जोन को भी मेंटेन करता है। वो जो रिलेशन है वो आता है हमारा साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य कोण जो है वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में हमें ये देखना है टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। अगर है वहां पे तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे वहां पे हम किचन है तो येलो स्लैब, या तो फिर टॉयलेट है तो येलो स्ट्रिप लगा सकते हैं। साथ साथ में हमें ये देखना है वहां पे ग्रीन कलर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ग्रीन कलर जो है प्लांट्स भी हो सकते हैं, कर्टन्स भी हो सकते हैं ग्रीन कलर में, या ऑब्जेक्ट के कारण भी कोई भी चीज हो सकती है। बट अगर ग्रीन अगर वहां पे आया तो बट ऑब्वियस रिलेशन में दरारें ही पैदा करेगा। तो ग्रीन यू हैव टू रिमूव फ्रॉम दैट साइड। और उसके अलावा और एक छोटी सी है, वहां पे रेड एक्टिविटी आ गई, रेड कलर आ गया। जैसे मैंने बोला किचन है तो अगर रेड कलर वहां पे आ गया तो रेड भी क्या करेगा, कलेश करवाएगा, वो एग्रेशन लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है। तब ये तीन चीज हो गई हमारी हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और उसकी मैंने जगह भी बता दी, कौन सी दिशा है, दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अगर वहां पे टॉयलेट किचन है तो हमें क्या करना है। अब लास्ट जो मैंने बोल रहा था कि फोर्थ जो चीज है वो है स्पिरिचुअलिटी। कभी भी कोई चीज, कोई ये बात नहीं करता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या है। बस हम इतना ही बोलते हैं मेरा घर अच्छा चलना चाहिए, मेरे को पैसा आना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। बट अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी लाइफ में तो ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो हमें ये करना है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आती है, देयर इज टू डायरेक्शन, मेनली इज ईशान कोण, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान कोण, अगर नॉर्थ ईस्ट में ये ऑलरेडी एंटी एक्टिविटी मैंने बता दी है, उससे हटाना है। जब भी पूजा घर अगर स्थापित करना है तो नॉर्थ ईस्ट में रखे, उसे हल्का रखिए, वहां पे कूड़ा कचरा स्टोर इत्यादि ना होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो है वो एज कंपेयर टू साउथ और वेस्ट नीचा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो क्या है, अपने घर में हमेशा अच्छी ही वाइब्स क्रिएट होगी, अच्छी ही ऊर्जा डेवलप होगी। बट ऑब्वियस स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम बहुत अच्छी चीजें डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी हो गई वेस्ट। वेस्ट जो है वो गुरु का स्थान है, गुरु का स्थान है तो वहां पे ऑलरेडी एंटी एक्टिविटीज मैंने बता दी है। तो जब भी जो भी अगर ग्रंथ वगैरह हम रखते हैं तो वेस्ट में रखिए, मंदिर है पूजा घर है तो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। वाइस वर्सा भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एंटी एक्टिव, एंटी ऑब्जेक्ट या एंटी कलर्स को ध्यान में रखना है। तो ये जो है मेन जो ये के तीन आयाम जो है वो तीन आयाम के ऊपर मैंने बात की, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और चौथा जो मेरे तरफ से मुझे लग रहा था दैट वाज स्पिरिचुअलिटी। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अवर डेली लाइफ। तो ये चार आयाम अगर जिंदगी में हम ध्यान में रखेंगे या हमारे घर में इस चार आयाम के ऊपर काम करेंगे तो डैम श्योर आवर लाइफ विल बी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल लाइफ होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।